गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों का हंगामा, पीएम मोदी ने जताई चिंता। कोरोना के चलते बोरिस ने स्थगित की भारत की यात्रा। किसान आंदोलन का 43वां दिन, दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर मार्च। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत बने एचपी हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश। पंचायत चुनाव के लिए मैदान में 89,851 प्रत्याशी, टूटू और चौपाल के प्रधान चुनाव में गड़बड़ी की याचिकाएं खारिज। और तिब्बत सरकार के पीएम पद की दौड़ में पेम्पा सेरिंग आगे दूसरे नंबर पर चल रही गेरी डोल्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों को लेकर सियासी खींचतान लगातार जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और दबाव बनाने में जुटे हैं। इस बीच ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने यूएस कैपिटल हिल बिल्डिंग के बाहर जोरदार हंगामा किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने इस हंगामे को राजद्रोह करार दिया है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, वाशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का स्थानांतरण सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. यूएस कैपिटल हिल में हुई हिंसा में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद परिसर को बंद कर दिया गया। कैपिटल के भीतर यह घोषणा की गई कि बाहरी सुरक्षा खतरे के कारण कोई व्यक्ति कैपिटल हिल परिसर से बाहर या उसके भीतर नहीं जा सकता। It's chaos. It borders on sedition and it must end now. पीएम मोदी ने भी कैपिटल हिल परिसर पर हुई घटना पर ट्वीट किया। वाशिंगटन डीसी में दंगा और हिंसा की खबरें देखकर मैं व्यथित हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का क्रमबद्ध हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के माध्यम से दबाव में आने नहीं दिया जा सकता। We will never give up. We will never concede. कैपिटोल में ट्रंप समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद इलेक्टोरल वोटों की गिनती एक बार फिर शुरू हो गई है। अमेरिका में आज इलेक्टोरल कॉलेज में वोटों की गिनती हो रही है और ट्रंप समर्थक इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मोहर लग जाएगी। बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ वाले दिन को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को हुआ था। इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग 14 दिसंबर को हुई थी। अब इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की औपचारिक काउंटिंग अमेरिकी संसद के दोनों सदन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। ये सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संयुक्त सभा है। घटना के बाद डीसी में मौजूद यूएस आर्मी की स्पेशल यूनिट को बुलाया गया। महज 20 मिनट में इसने मोर्चा संभाला और कुल मिलाकर 1100 स्पेशल गार्ड्स अब भी कैपिटल हिल्स के बाहर और अंदर तैनात है और राजधानी में कर्फ्यू है। राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडेन ने भी घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साफ कर दूं कि कैपिटोल बिल्डिंग पर जो हंगामा हमने देखा हम वैसे नहीं है। ये कानून न मानने वाले अतिवादियों की छोटी सी संख्या है।
हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर सबसे ज़्यादा खास होती है राजपथ पर होने वाली परेड और दूसरे देशों से आने वाले मेहमान। हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को परेड के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन को आमंत्रण भेजा गया था। ब्रिटेन ने इस पर सहमति भी दे दी थी, यानी सब तय हो चुका था कि इस साल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आने का कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया है। वजह कोरोना के बढ़ते स्ट्रेन को बताया गया है। जॉनसन ने 26 जनवरी के मौके पर होने वाली अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बढ़ते प्रसार को लेकर ब्रिटेन ने बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। दरअसल ब्रिटेन अभी कोरोना की मार के बाद स्ट्रेन की वजह से मुश्किल में है, क्योंकि ब्रिटेन में स्ट्रेन के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ दिनों में परेड के लिए कोई अतिथि निर्धारित नहीं होता है तो इस बार की परेड बिना अतिथि के ही आयोजित की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब 26 जनवरी के अवसर पर कोई भी विदेश का मुख्य अतिथि भारत नहीं आया हो। इससे पहले आखिरी बार 1966 में ऐसा हुआ था, जब 26 जनवरी के मौके पर किसी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद पहली बार होगा जब यह मंच देश के किसी मुख्य अतिथि के बगैर होगा। अगर सरकार इतने कम वक्त में किसी को देश के मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाती है तो बात अलग है, नहीं तो 1966 के बाद ऐसा पहली बार होगा। अगर उन गणतंत्र दिवस की बात की जाए जब किसी भी देश के मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर नहीं आए थे, इसमें सबसे आखिरी साल 1966 ही है। इससे पहले भी ऐसा 2 बार हुआ है, 1952 और 1953, जब कोई भी मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल नहीं हुआ था। जबकि इससे पहले 1950 में इंडोनेशिया और 1951 में नेपाल के मुख्य अतिथि भारत आए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 43वां दिन था। किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल थे। यह मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला गया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 43वां दिन था। 9वें दौर की बैठक से पहले किसान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी और आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही थी और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई है। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी, बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रही थी। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर हाई कोर्ट में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने मलिमत को शपथ दिलाई। I, Ravi Vijay Kumar Manimat, having been appointed a judge of the High Court of Himachal Pradesh. 25 मई 1962 को जन्मे न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार ने 28 जनवरी 1987 से बेंगलौर में अधिवक्ता के रूप में मुख्यतः संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल, लेबर और सर्विस के मामलों में प्रैक्टिस शुरू की थी। इसके बाद उन्हें 18 फरवरी 2008 को कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया। 17 फरवरी 2010 को वह स्थायी न्यायमूर्ति बने। हिमाचल में नियुक्ति से पूर्व वह उत्तराखंड हाई कोर्ट में सेवाएं दे चुके हैं। I, Ravi Vijay Kumar Manimat, Having been appointed a judge of the High Court of Himachal Pradesh, having been appointed a judge of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability,
knowledge and judgment, perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अब मैदान में 89,851 प्रत्याशी ही रह गए हैं। 4,621 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 4621 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने के बाद अब 89,851 प्रत्याशी ही मैदान में रह गए हैं। जिला परिषद के 109 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं और अब 1188 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पंचायत समिति के 466 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया और अब 6,779 उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। प्रधान पदों पर 970 के नामांकन वापसी के बाद 16,557 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। उप प्रधान पद पर 1253 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब 19,120 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत वार्ड में 1523 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए और अब पंचायत सदस्य का चुनाव 46,207 प्रत्याशी लड़ेंगे। वहीं निर्विरोध चुनी पंचायतों को प्रदेश सरकार प्रोत्साहन स्वरूप पंचायत क्षेत्र में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है। इस बार भी सरकार ने निर्विरोध चुनी पंचायतों के विकास के लिए 10 लाख के प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। विड्रॉल के बाद हमारे स्टेट में 102 पंचायत हैं वो पूरी अनअपोज आई है, जहां प्रधान, उप प्रधान और सभी सदस्य अनअपोज आ गए हैं। इसके अलावा 14 पंचायतें ऐसी हैं जिसमें केवल प्रधान अनअपोज आए हैं, 30 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ केवल उप प्रधान अनअपोज आए हैं और 54 हमारे समिति के सदस्य जो हैं वो अनअपोज आए हैं, जबकि जिला परिषद में कोई भी सदस्य से अनअपोज नहीं आया है। जो हमारे पंचायत के वार्ड हैं वो टोटल उसमें हमारे पास 21,764 वार्ड हैं और उनके लिए 45,483 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। जो प्रधान हैं 3,424 प्रधान का हम निर्वाचन करने जा रहे हैं, जिसमें 16,164 कैंडिडेट हैं। उप प्रधान के 3,560 उप प्रधान हैं जिनका इलेक्शन होगा और 18,557 हमारे पास कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। समिति के सदस्य 1692 का इलेक्शन होगा, जिसमें से 6,729 कैंडिडेट हैं और जिला परिषद के लिए अभी हम 239 जिला परिषद के सदस्य इलेक्ट करेंगे, जिसके लिए 1182 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। साथ ही प्रदेश हाई कोर्ट ने टूटू और चौपाल विकास खंड में पंचायत प्रधान चुनाव में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। अब इन दोनों विकास खंडों में भी पंचायत प्रधान के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के शिमला जिला के टूटू और चौपाल विकास खंड में पंचायत प्रधान चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश हाई कोर्ट ने टूटू और चौपाल विकास खंड में पंचायत प्रधान चुनाव में आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिए हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तमाम औपचारिकताएं कम से कम 3 महीने पहले पूरी कर ली जाएं। निर्वासित तिब्बती सरकार के नए प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पेम्पा सेरिंग का नाम सबसे आगे चल रहा है। पीएम पद के लिए 3 जनवरी को दुनिया भर में मतदान होने के बाद अब मतगणना हो रही है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में पेम्पा सेरिंग बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है। पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बत संसद में 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिका में धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। पेम्पा सेरिंग ने पिछली बार भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें वह दूसरे नंबर पर रहे थे। अभी तक 50% से ज़्यादा मतों की गणना दुनिया भर में हो चुकी है, जिसमें पेम्पा सेरिंग 15,138 मतों से पीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्वासित तिब्बत सरकार की पूर्व गृह मंत्री गैरी डोल्मा 9,612 और तीसरे नंबर पर केलसंग दोर्जे 9,576 मतों से आगे चल रहे हैं। केलसंग दोर्जे को निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोबसंग सांगे का खास माना जाता है। इससे इतर चुनाव के बीच अमेरिका ने तिब्बत को लेकर कानून पास कर चीन को झटका दिया है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही अमेरिका में दलाई लामा को आमंत्रित करने की बात कह चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।